वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज से पहले पाकिस्तान के फॉर्मर फास्ट बॉलर, दुनिया के तेज तरीन बॉलर शुएब अख्तर ने पाकिस्तान टीम को बड़ी वार्निंग जारी कर दी और कहा भाई जरा देख के संभल के। क्या वार्निंग है आपको बताएंगे। फिर पाकिस्तान के हवाले से आपको बताते चलेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर एक बड़ी इंजरी सामने आई थी, लेकिन अब उसके हवाले से एक गुड न्यूज़ भी सामने आ चुकी है। वो क्या गुड न्यूज़ है वो भी आपको बताएंगे। साथ आपको बताते चलें कि कामरान गुलाम के ऊपर कि वो पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा होंगे नहीं होंगे, इसके ऊपर भी क्लैरिफिकेशन आ चुकी है, वो भी आपको बताएंगे। साथ आपको बताते चलें कि पाकिस्तान के बैटिंग कोच असद शफीक साहब को उनके ओहदे से अलहदा कर दिया गया है। बहुत से लोगों को असद शफीक के बैटिंग कोच होने के ऊपर एतराज़ात थे, लिहाजा अब उनको उतार दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान टीम इंग्लैंड के अंदर जिस जगह पर प्रैक्टिस कर रही है भाई, वहाँ के जो हालातों वाक़यात हैं उसके ऊपर बड़ा सवालिया निशान सामने आया, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। साथ आपको बताते चलें ख़ास तौर के ऊपर दुनिया की फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन टीम यानी कि वेस्ट इंडीज इस बार भी ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई है। क्या रीजंस हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। साथ आपको बताते चलें कि इंडिया ने बाकायदा तौर पर बांग्लादेश के साथ ओडीआई सीरीज का बायकॉट कर दिया है। क्या अपडेट्स हैं, तमाम चीज़ें इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल पर नए आएगा तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के हवाले से आपको बताते चले कि पाकिस्तान के फॉर्मर फास्ट बॉलर शुएब अख्तर साहब जो कि दुनिया के तेज तरीन बॉलर हैं, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को कहा है कि भाई ये आप ना इंग्लैंड खेलने जा रहे हैं, आप वेस्ट इंडीज़ नहीं खेल रहे, कि जहां पर वेस्ट इंडीज़ गलतियां करेगी और आप उन गलतियों को एडवांटेज बनाकर टेस्ट मैच जीत जाएंगे। उन्होंने कहा जो गलतियां वेस्ट इंडीज़ ने की हैं ना वो इंग्लैंड नहीं करता। और एक और चीज़ कि अगर इंग्लैंड का टेस्ट मैच के अंदर अपर हैंड आ गया तो फिर वो आपको सर नहीं उठाने देगा। ये कौन कह रहा है? ये शुएब अख्तर साहब कह रहे हैं। क्यों? माजी के तजर्बात बताते हैं दोस्तों। अगर मैं सिर्फ पाकिस्तान और इंग्लैंड के टेस्ट मैचेस की अगर मैं बात करूं ना तो अभी तक 92 टेस्ट मैच खेले हैं पाकिस्तान ने, जिसके अंदर इंग्लैंड 30 जीता है, पाकिस्तान 23 जीता है और 39 ड्रॉ हुए हैं। और अगर मैं प्रीवियस 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज जो कि इंग्लैंड के अंदर खेली गई हैं, 2020 के अंदर इंग्लैंड जीता है 1-0 से, 2018 के अंदर इंग्लैंड और पाकिस्तान की सीरीज हुई है 1-1 से ड्रॉ। उसके बाद आपको बताता चलूं कि 2016 के अंदर जो टेस्ट सीरीज है वो 2-2 से ड्रॉ हुई है। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान जो है उसके लिए जीतना इंग्लैंड के लिए इतना आसान नहीं है। आकिब जावेद ने अभी नहीं कहा कि ये एक टेस्ट मैच जीत जाए ना तो बहुत बड़ी बात है। वैसे हमने एक जीत लिया, अब इंग्लैंड के अंदर 3 है, तो उन तीनों में से देखना है पाकिस्तान कौन कौन सा जीतता है। लेकिन जो उन्होंने वार्निंग दी है, उन्होंने कहा कि भाई अगर ये अपर हैंड आ गया ना इनका मैच में तो आपके लिए उठना बड़ा मुश्किल है। लेकिन साथ उन्होंने एक और बात की है कि भाई इन्होंने बनानी है सीमर्स पिचेस बनाकर आपको घेरेंगे और आपके बैट्समैन जो है ना उनके अंदर इतना तप्पड़ नहीं है कि वो सीमर्स को इतना आसानी से खेल सकें। ये शुएब अख्तर साहब कह रहे हैं। वैसे शेबी भाई मेरे ख्याल से ना आप थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं इस वक्त किंग बाबर आजम को, अब्दुल्ला शफीक को, अजान अवैस को और शान मसूद को। शान मसूद, जी हाँ दोस्तों, शान मसूद का जिक्र हुआ तो आपको बताते चले कि आज कैंट के अंदर बाकायदा तौर पर पाकिस्तान ने जो प्रैक्टिस सेशन किया है, शान मसूद ने भी बाकायदा नेट के अंदर प्रैक्टिस की है। जी हाँ, बाकायदा तौर पर नेट के अंदर उन्होंने प्रैक्टिस की है। बॉक्सी द किंग बाबर आजम ने भी बाकायदा प्रैक्टिस सेशन किया और शान मसूद के हवाले से खेलेंगे या नहीं खेलेंगे अभी अपडेट आना बाकी है। लेकिन आपको बताता चलूँ कि प्रैक्टिस सेशन के अंदर शान मसूद ने तगड़ी बल्लेबाजी की। आपको पता है कि जेडन सील्स के बॉल लगने की वजह से उनकी लेफ्ट हैंड की जो इंडेक्स फिंगर है वो फ्रैक्चर हो गई थी, लेकिन उसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नहीं बताया था कि 6 हफ्ते के लिए बाहर हैं, 4 हफ्ते के लिए बाहर हैं, तो लिहाजा अब वो प्रैक्टिस सेशन के अंदर आ गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ शेबी भाई की जो वार्निंग है उसको भी जो है इग्नोर नहीं किया जा सकता, ये भी सामने है। लेकिन साथ आपको बताते चलें कि कामरान गुलाम के हवाले से आकिब जावेद साहब ने कहा है कि भाई ये जो बातें चल रही है ना मीडिया पर कि कामरान गुलाम को हमने एक्स्ट्रा के तौर पर रखा और पाकिस्तान स्क्वाड का हिस्सा होंगे,
उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये जो पूरे मीडिया पर लगा हुआ है ना कि जी कामरान गुलाम के टिकट कंफर्म हो गया, कामरान गुलाम जा रहे हैं, उन्होंने कहा भाई छोड़ दें, ये आपके दिल की ख्वाहिश हो सकती है, सिलेक्शन कमेटी की ख्वाहिश नहीं है, ये आप छोड़ दें। वैसे मेरे ख्याल से अगर शानी भाई एक्यूरेट हो गए हैं, सेट हो गए हैं, तो फिर कामरान गुलाम का जाना बनता नहीं है, क्योंकि फिर आपके पास बैटिंग पूरी हो जाती है, फिर आपके पास बैटिंग पूरी हो जाती है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह बनता है ना, क्या आप इमाम को बाहर बैठाएंगे? क्योंकि अगर अब्दुल्ला शफीक अजान वैस ओपनिंग करते हैं, शान जो है 1 डाउन आ जाते हैं, 2 डाउन बाबर आजम आ जाते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? ये भी एक सवाल है, ये भी एक सवाल है। लेकिन मिडल ऑर्डर के अंदर कहते हैं जी लेकिन सऊद शकील भी तो हैं, अभी सऊद शकील मौजूद है भाई, ये भी ज़हन में रखें। भारत असद शफीक के हवाले से जी अपडेट आ गई है। असद शफीक, जबकि आपको पता है कि माइकल स्मिथ जो कि पाकिस्तान के बैटिंग कोच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साउथ अफ्रीका से बाकायदा तौर पर इंपोर्ट किए हैं, गैरी क्रिस्टन को घर भेजकर हमने उनके बदले जो है माइकल स्मिथ को बुलाया एज अ बैटिंग कोच, जिनका बिल्कुल भी इंटरनेशनल क्रिकेट का कोई तजर्बा नहीं है, लेकिन ये है कि डोमेस्टिक के अंदर उन्होंने रन्स किए हुए हैं, इस बेस पे हमने उनको हायर किया। अब उन्होंने आकर बैटिंग कोच के प्राइस जो हैं वो संभाल लिए हैं, तो लिहाजा असद शफीक साहब को सलूट मार के कहा कि भाई उन तुसी सिलेक्टर हो तो सिलेक्टर ही आप रहें, सिलेक्टर से आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन दूसरी तरफ जो कैंट ग्राउंड है दोस्तों, आज उसके विजुअल सामने आए हैं, सूखा घास, ठीक है ना, कहीं आपको ग्रीन घास जो है वो नज़र नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से ये ज़्यादती है, ये ज़्यादती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ कि भाई आप क्या कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से इसके ऊपर पीसीबी को बात करनी चाहिए, ईसीबी के साथ, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ, कि भाई हमने आपके पास अपनी टॉप क्रिकेट क्रीम भेजी हुई है, कम से कम आप उनको प्रैक्टिस सेशन के लिए वो ग्राउंड तो दें कि जहाँ पर ग्रास हो, बाकायदा तौर पर एक पता चले कि इंग्लैंड का ग्राउंड है यार। ये तो ऐसे लग रहा है किसी गली महल्ले का ग्राउंड नहीं होता, उसमें मेरे ख्याल से इस सावन के मौसम में ना इससे ज़्यादा घास होती है, ये जिस तरह की घास यहाँ पर लगी हुई है, तो ज़्यादती है यार मेरे ख्याल से। बहरहाल आपको बताते चलें कि वेस्ट इंडीज़ के हवाले से बड़ी खबर आई है कि वेस्ट इंडीज़ जो है वो क्वालिफाई नहीं कर सका। जी हाँ, रेटिंग पॉइंट्स के अंदर 775 पॉइंट्स हैं वेस्ट इंडीज़ के, 10वें नंबर पर है, 9वें नंबर पर बांग्लादेश है जिनके 805 पॉइंट हैं। लेकिन बांग्लादेश के लिए सबसे पहले जो चीज़ थी वो इंडिया वाली सीरीज़ थी, और बहुत से लोग इस पर नज़र लगाए बैठे थे कि क्या इंडिया जो है वो बांग्लादेश जाएगा या नहीं जाएगा। तो लिहाजा बांग्लादेश, इंडिया तो बांग्लादेश नहीं जा रहा। और वो आपको पता है कि T20 वर्ल्ड कप 2026 में मुस्तफिजुर रहमान के ऊपर जो भी मसले मसाइल हुए, तो बहुत से लोगों को ये था कि इंडिया नहीं जाएगा। और इंडिया ने लास्ट सीज़न भी, जो लास्ट ईयर भी जो FTP की उनकी सीरीज थी, इंडिया नहीं गया था। लेकिन अब ये कैसे कंफर्म हुआ है कि इंडिया नहीं जा रहा? रीज़न दोस्तों ये है कि इंडिया ने 1 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक अपनी ODI सीरीज़, 6 मैचेस की सीरीज़ जो है वो अफगानिस्तान के साथ प्लान की है। होस्ट अफगानिस्तान है लेकिन सीरीज़ इंडिया में खेली जा रही है। और 17 के बाद आपको पता है एशियन गेम्स हैं, तो टाइम तो नहीं है। और 30 सितंबर तक की डेडलाइन है, 30 सितंबर तक जो था वो मामला थे। अब यहाँ पर सिंपल सिनेरियो है कि अगर इंडिया बांग्लादेश के साथ नहीं खेलेगा तो सिंपल है कि अगर इंडिया बांग्लादेश के साथ नहीं खेलता तो जो दूसरी तरफ बांग्लादेश जो है वो क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन इंडिया ने वेस्ट इंडीज़ के साथ 2 ODI मैचेस खेलने हैं, और अब अगर वेस्ट इंडीज़ दोनों ODI मैचेस जीत भी जाता है तब भी उसको क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ेगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि अफगानिस्तान आयरलैंड से जीत कर क्वालिफाई कर चुका है भाई ODI वर्ल्ड कप के लिए। तो ये जो स्नैरियो है ना, ये यहाँ पर चेंज हो गया। अब बहुत से लोग कहेंगे कि इंडिया ने गुस्सा निकाला है, मैं मानूंगा कि इंडिया ने हो सकता है गुस्सा निकाला हो, लेकिन इससे बड़ी चीज़ जो है वो पॉलिटिक्स है। क्योंकि आपको पता है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश जो है वो इस वक्त इंडिया के अंदर है, और वहाँ से बैठकर वो करंट गवर्नमेंट के ऊपर खुली तनकीद कर रही हैं। और जब खुली वो तनकीद कर रही हैं तो आपको पता है कि फिर अगर इंडिया के अंदर मौजूद है तो इंडियन गवर्नमेंट का आशीर्वाद है, और जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाए क्रिकेट के अंदर तो आपको पता है फिर पाकिस्तान इंडिया के मैचेस भी नहीं होते। तो अब इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैचेस जो हैं वो भी नहीं हो रहे, ठीक है ना। तो ये आप यहाँ से इसका सिंपल सा लगा सकते हैं कि इंडियन पॉलिटिक्स रूइंड वर्ल्ड क्रिकेट, ठीक है ना, तबाह कर रही है इंडिया की जो सियासत है ना वो दुनिया क्रिकेट को। आप अपने एक पड़ोसी के साथ नहीं खेल रहे, अब आप दूसरे के साथ भी नहीं खेल रहे। तो ये चीज़ें हैं।
बहरहाल दोस्तों, इस सारे तक की अभी तक की यही अपडेट थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।